यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे गलातियों की पत्री 6वां अध्याय और 7 से हम 10 तक पढ़ेंगे। गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 7 to 10 पढ़ेंगे। मेरे लिए सारा पढ़ेगी। गलातियों उसका 6वां अध्याय वचन 7 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा कि हमें भले काम करने में साहस न छोड़े, हमें भले काम करते रहने की जरूरत है। आज हमारा मुख्य टॉपिक है भले काम करने में हमें थकना नहीं है। मेरे लैंग्वेज में लिखा है अच्छे काम करने में हमें थकना नहीं है। इसलिए मैंने मेरा टॉपिक चुना है भले काम करने में हमें थकना नहीं है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर को हम ठट्ठा में नहीं उड़ाना है। हम हर दिन नए नए वचन को सुनते हैं और हमें एक अवसर मिला है कि हम दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे होके परमेश्वर की आवाज को प्रतिदिन सुन रहे, खुदा के अलग अलग कदमों के वसीले से हम सुन रहे, और खुदा चाहता है कि हमें हमसे बातचीत करे। खुदा चाहता है कि हमें उनकी आवाज को हमारे तक पहुंचे। खुदा चाहता है कि हमें वो हमसे बोले। लेकिन मेरे हिसाब से चार तरह के ग्रुप होते हैं। जो परमेश्वर, एक ग्रुप होता है जो परमेश्वर का वचन सुनता आया है, सुनता ही है, बस वो सुनता ही है। और दूसरा ग्रुप जो है वो सुनता तो है लेकिन जीवन में लागू नहीं करता है, और सुनता तो है लेकिन बेध्यान से सुनता है। वो सोचों में अपने सोचों में बिजी रहता है। वचन भी सुनता है लेकिन सोचों में भी बिजी रहता है। तीसरा ग्रुप जो होता है वो वचन तो सुनता है लेकिन वो सुनकर वाद विवाद करता है कि ये इंटरप्रिटेशन गलत है, या ये इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ऐसे कुछ वाद विवाद में वो अपना समय निकाल देता है। चौथा ग्रुप जो होता है कि वो सुनता है, समझता भी है और अपने जीवन में लागू भी करता है। तो इस तरह के ग्रुप होते हैं जो खुदा की आवाज को सुनते हैं लेकिन ठट्ठे में उड़ाते हैं। वो अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, उनके अनुसार चलते नहीं है, बस सुनते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है तो वही काटेगा। पहली बात को हम देखना चाहते हैं, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं किसान यदि बीज बोता है, यदि वो गेहूं बोता है तो वो गेहूं काटेगा, यदि वो चावल बोएगा तो वो चावल काटेगा। इसी तरह इस दुनिया में जब हम है तो हम किस तरह का जीवन बिताते हैं, कैसा जीवन बिता रहे हैं, उसी के अनुसार हमें उसका प्रतिफल भी मिलेगा। उसका हमें वो हम जो बोते हैं वही हम काटेंगे। जैसे कि यदि हम अपने जीवन में भलाई का जीवन बिताएंगे, किसी का भला करेंगे, तो उसका प्रतिफल हमें वैसा ही मिलेगा। हमें भी अच्छा प्रतिफल का मिलेगा, भलाई का प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने भले काम के लिए सृजे गए हैं। ये नीतीश भाई
हमको, आपको और मुझे परमेश्वर ने भले काम के लिए सृजे गए हैं। इसलिए आपके और मेरे जीवन से हमारा खुदा चाहता है कि हम भले काम को करें, क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब तक इस दुनिया में रहे, जैसे कि 33.5 साल तक उन्होंने भले ही काम किए और हम हमेशा सबका भला करते रहे। और आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने एक नमूना छोड़ा कि हम उसके पीछे चलने वाले लोग, उसके अनुयायी, हम उसके समान भले काम करें, भलाई के काम करें, किसी के लिए हमारा जीवन काम आए कि हम किसी का भला करें। वही हमारे जीवन से खुदा हमसे चाहता है, ताकि यदि हम भला काम करेंगे, भलाई करेंगे, तो उसका प्रतिफल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। इसलिए जैसे हमारे अगुवे ने हमें नमूना दिया, आपको और मुझे, वैसे हमें भलाई का काम करना है। क्योंकि जब हम अच्छा काम करेंगे तो उसका प्रतिफल भी हमें भलाई का मिलेगा। भला करेंगे तो हम हमको भलाई मिलेगी। मनुष्य जो बोता है, जो कुछ बोता है, उसी का प्रतिफल उसको मिलेगा, वही काटेगा। इसलिए हम अपने आप सोचे कि हम क्या करना है, कैसा करना है, क्यों करना है। क्योंकि हमें अच्छा प्रतिफल पाना है तो हमें अच्छा बीज बोना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी हम अच्छा प्रतिफल हमें मिलेगा। और जैसे कि हमारे यीशु मसीह ने किसी का भी पक्षपात नहीं किया। जो गरीब है उसको भी उन्होंने मदद किया, जो भूखे थे उसको भी उन्होंने खिलाया, जिसको चंगाई की जरूरत थी उससे चंगाई दी, जिसको छुटकारे की जरूरत थी उससे छुटकारा दिया। जिस किसी को भी जिस तरह की वो हेल्प कर सकते थे वो उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने मदद किया, दया किया। मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, हमें भी जैसे कि अनाथ लोग हैं उनको हमें मदद करनी चाहिए, हमें उन्हें मदद की जरूरत है। जैसे कोई विधवा है तो विधवा को भी हमें मदद करने की जरूरत है। यदि हमारे कलीसिया में ऐसे लोग आते हैं तो हमें उनको सिर्फ वचन ही प्रचार करना काफी नहीं है, सिर्फ प्रेम दिखाना ही काफी नहीं है, सच में उनको प्रेम करने की जरूरत है। हमें जिसको यदि कोई जरूरत है तो हमें उनकी जरूरत पूरी करना है। विधवा को कुछ जरूरत है तो हमें उनकी जरूरत पूरी करनी है। यदि उनके पास खाना नहीं है तो हमें खाना देने की जरूरत है, उनके पास कपड़े नहीं है तो हमें उनको कपड़े देना है, उनके पास पैसे नहीं है तो हमें पैसे देना है। जो भी हमसे हो सकता है अच्छा काम हमें करना है, भला काम करना है, ताकि हमारे जीवन से लोग अपने जीवन में यीशु मसीह को देख पाए, दूसरे लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह को देख पाए। हमारे जीवन से हम यीशु मसीह को प्रकट करें, हमारे जीवन से यीशु मसीह के स्वभाव को हम प्रकट करें, हमारे जीवन से यीशु मसीह के गुणों को हम प्रकट करें। जो यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है, वो नमूना हमारे जीवन से हम पेश करें, हम दूसरों के आगे प्रकट करें। क्योंकि यीशु मसीह ने बहुतों को मदद किया, इसी तरह हम भी दूसरों को मदद करना चाहिए, चाहे वो अनजान क्यों ना हो, चाहे हम उनको जानते नहीं हो, लेकिन उसको जरूरत है, हमें उनकी जरूरत को पूरी करनी चाहिए। जो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग संप्रदाय में जीवन बिताते हैं, उनको भी इतना तो मालूम है कि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा, अच्छा कर्म हम करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें अच्छा मिलेगा। इसलिए जो मसीह को नहीं जानते ये लोग भी इतना तो समझते हैं कि अच्छा कर्म करने से हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा। हम तो खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हमें किसी के लिए अच्छा करने की जरूरत है, हमें किसी का भी भला करने की जरूरत है, किसी के ऊपर भी हमें दया करने की आवश्यकता है। जब हम किसी के ऊपर दया करेंगे, आपको और मेरे ऊपर भी दया की जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने यही हमें सिखाया है और वही हमें करने की जरूरत है। भले काम करने से हमें थकना नहीं है, भले काम करने से हमें कभी भी थकना नहीं है, लेकिन हमें भले काम करते रहने की जरूरत है, अच्छे काम हमें करते रहने की जरूरत है। यदि आगे हम देखें दूसरी बात तो लिखा है कि क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है, इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि लोग जब उनके पास सब कुछ है तो वो
अपने शरीर के लिए बोते हैं, वो दुनियावी आनंद उठाते हैं, दुनियावी जैसे दुनिया के लोग जिंदगी जीते हैं वैसे वो जीवन जीते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जो कुछ है उसके द्वारा हमें खुदा की खुदा के कामों के लिए बोना है, खुदा की जलाल के लिए हमें बोना है, खुदा के काम के लिए हमें बोना है। लेकिन यदि हम शरीर के लिए बोएंगे और शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरी करेंगे तो उसका प्रतिफल विनाश की कटनी काटेगा। जो इंसान शरीर के लिए बोएगा तो विनाश की कटनी काटेगा। इसलिए हमें इस दुनिया में रहते हुए हमारे पास जो भी है, जो भी खुदा ने हमें दिया है, उसको हमें खुदा के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है कि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जैसे हम देख सकते हैं बाइबल में से कि एक धनी इंसान जो था प्रतिदिन मौज मजा करता था, पार्टी करता था, अच्छा अच्छा खाना खाता था, लेकिन उसके गेट में जो लाजरस जो भिखारी था पड़ा रहता था, वो अपेक्षा रखता था, इच्छा रखता था कि वो इस धनी के मेज से कुछ गिरे तो मैं उसको खाऊंगा, मैं पेट भरूंगा। लेकिन वो इस धनी को दिखता नहीं था कि उसको मुझे हेल्प करना चाहिए, उनको मुझे मदद करनी चाहिए, उनको मुझे खाना देना चाहिए और उसका पेट भरने के लिए मुझे कुछ देना चाहिए। उसको बिल्कुल उसके ऊपर वो दया नहीं करता था, वो अपना ही सोचता था, अपने लिए अच्छा खाना बनाकर खाता था और उनके साथियों को खिलाता था। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो भिखारी था लाजरस, वो बहुत दुखमय जीवन बिताया और एक दिन दोनों मर गए। हम देख सकते हैं कि जब दोनों को दूत उठा के लेके गए, लाजरस को इब्राहिम की गोद में बिठाया गया और धनी को आग की झील में उसको डाला गया। जब उसको पानी की जरूरत पड़ी तो इब्राहिम बाप से पुकारता है कि इब्राहिम बाप लाजरस को भेजो और एक बूंद पानी मेरे जीभ में, मेरे मुंह में डाले। तब उसको क्या जवाब मिला? उसको कहा गया कि आपने दुनिया में बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया, अच्छा अच्छा आपने पार्टी किया, सब कुछ आपके लिए अच्छा ही था और अच्छा ही आपने सब कुछ दुनियावी आनंद उठाया, लेकिन आपने गरीबों को नहीं देखा, भिखारियों को नहीं देखा, जिसको जरूरत थी उसको आपने नहीं दिया। इसलिए आपके और हमारे बीच में बड़ी खाई है। वो लाजरस वहां पर एक बूंद पानी लेकर नहीं आ सकता, उसको एक बूंद पानी भी वहां पर नहीं मिला, क्योंकि इस दुनिया में जो करना था वो नहीं किया। उसके पास बहुत कुछ था, वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। दूसरे को नहीं देखा, दूसरे के ऊपर दया नहीं किया और अपने शरीर के लिए ही उसने सब कुछ किया, शारीरिक अभिलाषा पूरी किया, शारीरिक आनंद उठाया। उसके वजह से उसको वहां पर पीड़ा में उसको गिरना पड़ा। मेरे प्रियो, जो कोई शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि यदि वचन जानकर भी वचन के अनुसार नहीं जीता है, वो वचन के अनुसार नहीं करता है, तो उसके लिए भी वही होगा। लेकिन जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बेटा बेटी है, जो खुदा के वचन के अनुसार करता है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए बोता है, तो उसको उसके लिए अच्छा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन शरीर के लिए बोता है, यदि हम 5वें चैप्टर में देखें, 5वें अध्याय में देखें 19 से आगे, तो शरीर के लिए बहुत सारा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जो यदि हम पढ़े तो उसमें से भी कोई एक हमारे है तो हमारे लिए भी तकलीफ का कारण है। क्योंकि लिखा है गलातियों 5:19 में, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनमें से, ये लिस्ट में से सिर्फ एक ही काम यदि हमारे जीवन में है तो हमारे लिए तकलीफ का कारण होगा, विनाश का कारण होगा, क्योंकि ये सारे शरीर के काम यहाँ पर दिखाए गए हैं। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें एक सच्ची घटना लिखी हुई थी। तो उसमें एक इंसान के बारे में लिखा हुआ था। बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं, लेकिन वो इंसान ने एक शेर के बच्चे को पाला हुआ था और ये
मॉर्निंग वॉक करता था तो उसको साथ में लेके जाता था, इवनिंग वॉक करता था तो उसमें उसको साथ में लेके जाता था, वो कहीं भी जाता था उसको साथ में रखता था। लेकिन धीरे धीरे फिर ये शेर का बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, और एक दिन वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो ऐसा हुआ कि सामने से कोई गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार दिया और उसके हाथ में बहुत चोट आ गई और बहुत खून बहने लगा और वो बेहोश जैसा हो गया। और उसका जो पाला हुआ शेर उसके पास खड़ा था, वो ऐसे जवान हो गया था, कुछ देर तक वो खड़ा रहा। उसके बाद उसके मालिक के हाथ में से खून बह रहा था, उसने उसको चाटना शुरू किया। जैसे वो चाटना शुरू किया तो उसको ये खून अच्छा लगा और उसके अंदर जंगली स्वभाव आ गया और एकदम से वो उसके हाथ में जहां से खून बह रहा था उसको चूसने लगा। वो चूसने लगा और चूसते चूसते उसके मालिक के सारा खून उसने चूस लिया और उसके बाद उसका मालिक वहीं पर मर गया। मेरे प्रियो, ये इंसान ने अपने शौक के लिए पाला होगा या वो और मतलब से उसने पाला होगा, लेकिन ये शेर पालने की उसको जरूरत नहीं थी। वो जानबूझकर उसको शेर को अपने साथ में रखा था, तो एक दिन उसी को काम आया और उसके लिए नाश का कारण बना। आपके और मेरे जीवन में भी ये जो हमने लिस्ट पढ़ा उसमें से एक भी चीज हम यदि साथ में रखते हैं तो हमारे लिए नाश का कारण हो सकता है। इसलिए हमें ये जितने भी बातें यहाँ पर लिखी है उसमें से एक भी हमारे जीवन में है तो हमें हमारे जीवन से निकाल के फेंकने की जरूरत है, वो हमारे काम का नहीं है। इसलिए हम यदि शरीर की अभिलाषा के लिए कोई भी जैसे हम अपने जीवन में यदि अपने जीवन में उसको उसको उपयोग करते हैं या लागू करते हैं या उसमें से हमें हमारे जीवन में ये बात हो रही है तो हमें निकाल के फेंकना है, वो हमारे लिए नाश का कारण हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय मेरे अचीजों, ये शरीर जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। इसलिए हमें अपने जीवन से वो निकाल के फेंकने की जरूरत है। आगे यदि हम पढ़े तो लिखा है कि और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन, हालेलुया। ये बात हमें करने की जरूरत है। आप और मैं यही अपेक्षा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि एक दिन हम अनंत जीवन पाएंगे, हमें एक दिन अनंत जीवन मिलेगा। उसके लिए हम प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, हम इसलिए परमेश्वर के चरणों में समय बिता रहे हैं। तो हमें आत्मा के लिए बोना है, आत्मा के लिए हमें कुछ करना है कि हम एक दिन अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। तो आत्मा के लिए बोना क्या होता है कि आत्मा के लिए बोना ये होता है कि हमें वचन बांटना है। जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं उनको हमें इसको समाचार सुनाना है और हमें आराधना में समय बिताना है। हम जब भी समय हमें मिलता है हमें आराधना में समय बिताना है। हमें परमेश्वर के चरणों में जब हम आराधना करते हैं हमारा टूटा हुआ संबंध स्थापित हो जाता है। आराधना में हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर को हम खुश करते हैं, उनको हम प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर हमें आराधना में बहुत सारी आशीष देता है। हमें आराधना में समय बिताना है, हमें प्रार्थना में समय बिताना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुदा से हम बातचीत करते हैं और खुदा से हम सुनते भी हैं और खुदा के आगे हम हमारी जो भी जरूरत है वो खुदा के आगे हम लाते हैं। इसलिए हमें प्रेयर में समय बिताना है क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसी हमारे लिए मसीह जीवन में एक बात है जो हमारे लिए प्रार्थना ही बल है, प्रार्थना ही जय है, प्रार्थना ही ताकत है। इसलिए हमें प्रार्थना में समय बिताना है और वचन मनन करना है। बहुत सारे लोगों को वचन मनन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से एक दिन में एक ही वचन पढ़ो और बहुत ही क्या बोलेंगे समझकर पढ़ो, समझो, मनन करो और अपने जीवन में लागू करो, याद करो। इसलिए जैसे भजन संहिता में 119:11 में लिखा है, भजन लिखने वाला लिखता है कि आपका वचन मेरे हृदय में मैंने रख छोड़ा है ताकि आपके विरुद्ध में पाप न करूं। एक ही वचन यदि हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, हमारे लिए काफी है। मेरे प्रियो,
एक अध्याय भी पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे आप आपके पास टाइम है 5 अध्याय भी पढ़ सकते हैं, 10 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वचन को पढ़ना है। बहुत सारे लोग एक वचन भी नहीं पढ़ पाते हैं, पूरे हफ्ता बाइबल ऐसे ही पढ़ा रहता है, संडे के दिन साफ करके वो चर्च में लेकर आ जाते हैं, ऐसे भी कंडीशन है लोगों की। लेकिन जो हर दिन पढ़ता है वो धन्य है। लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम पाप नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पवित्र जीवन बिताने में हमें वचन सहायता करता है, मदद करता है। परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है, आपसे बातचीत करता है, इसलिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है। और जैसे हमारे अगुवे ने दूसरों की सेवा की, उसी प्रकार आपको और मुझे भी दूसरों की सेवा करना है। सेवा में हमें समय बिताना है, और हमें जो भी हम सेवा कर सकते हैं वो सेवा हमें दूसरों के लिए करने की जरूरत है। यदि हम सक्षम है दूसरों के लिए हम सेवा कर सकते हैं, हमें सेवा करना है। किसी को जरूरत है उन्हें हमें जरूरतों को पूरी करना है। बीमारों के लिए उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को उन्होंने खिलाया, उसी तरह आपको और मुझे भी यदि कोई भूखा है तो उनको हमें खिलाना है। सिर्फ हमें दुआई नहीं करना है, उनके लिए हमें खिलाना भी है। यदि कहीं परमेश्वर की महिमा के लिए कोई पवित्र परमेश्वर का भवन बन रहा है, तो हमें हमसे जो भी हो सकता है उसमें हमें इच्छा देने की जरूरत है, हमें हाथ बढ़ाने की जरूरत है। हमारी ओर से एक ईंट भी हम उसकी दीवार में रखने के लिए हम उनको हेल्प कर पाएंगे तो भी बहुत बड़ी चीज है मेरे प्रियो। यदि कहीं अनाथ हॉस्टल चल रहा है तो अनाथ हॉस्टल में हम कुछ मदद कर सके तो करना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा के लिए बोना है ताकि हम एक दिन अनंत जीवन काटेंगे। और यदि परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए यदि आत्मा जीतने के लिए कोई भी काम हो रहा है तो उसमें भी हमें मदद करने की जरूरत है। क्योंकि एक आत्मा यदि हम इस दुनिया में रहते हुए जीतेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सारा धन दौलत एक साइड एक तराजू में आप रखो और एक साइड पर एक आत्मा को रखो, तो आत्मा का कीमत आत्मा का वैल्यू ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा है मेरे प्रियो, उसका प्रतिफल हमें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। इसलिए हमें एक रूह को भी हम बचा पाएंगे। एक रूह बचाने के लिए भी हम यदि कुछ अच्छी सेवा कर पाए तो करने की जरूरत है, ताकि हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। और हम जब अच्छा काम करेंगे तो उसका हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा। भलाई के द्वारा हमें अनंत जीवन अनंत जीवन हम पाएंगे, हमें अनंत जीवन की कटनी हम काटेंगे। जो आत्मा के लिए हम बोएंगे तो हम आत्मा के कामों से हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। और हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम भले काम करने के लिए तो चाहत रखते हैं, भले काम तो हम करना चाहते हैं, लेकिन जब हम भले काम करते हैं तो हमारे लिए कोई अच्छा नहीं बोलेगा। यदि हमारे लिए कोई क्या बोलेंगे, हमारा कोई प्रशंसा नहीं करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमारा कोई अच्छा काम करने वाला कोई प्रशंसा नहीं करेंगे कि कितनों को अच्छा लगेगा, कितनों को अच्छा नहीं भी लगेगा। लेकिन हमें भले काम करने में आगे रहना है, पीछे नहीं रहना है। हमें कमजोर नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, लेकिन हमें भले काम करने के लिए आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। और हम भले काम करेंगे तो उसका हम कटनी अच्छी काटेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम भले काम करने के लिए हम जोश के साथ हम भले काम करें, क्योंकि भले काम करेंगे उसका प्रतिफल हमें अच्छा ही मिलेगा। और खुदा एक दिन हमें उसका प्रतिफल देगा, उसका रिजल्ट हमें उसका परिणाम, उसका जो प्रॉफिट है वो खुदा हमें देने वाला है। इसलिए हमें भले काम करने की जरूरत है, अच्छा काम करने की जरूरत है। और वही काम के लिए खुदा ने आपको और मुझे चुना है। आगे लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हमें सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हमें अपने भाइयों के साथ, अपने विश्वासी भाइयों के साथ हमें भलाई करना है, उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना है।
उनको भी हमें ध्यान में रखना है और उनको भी हमें उनके लिए भी हमें अच्छा करना है। हमारे भाइयों को हमें उठाना है, उनको यदि उनके पास कोई जॉब नहीं है या उनके पास कोई वर्क नहीं है, तो हमें उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें प्लानिंग करना है। उनके लिए हमें कुछ अच्छा सोचना है और उनके लिए हमें करना भी है। और ऐसा हम करेंगे मेरे प्रियो, उसका प्रतिफल खुदा हमें देगा। और हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए भी यदि वो जरूरतमंद है, तो हमें उनको मदद करना है, उनके पास जाना है, उनको जो हमसे हो सके उनके लिए अच्छा करने की जरूरत है। यदि हमारे भाई बहन लोग संकट में है, परेशानी में है, तो हमें उनके लिए भी, उनके साथ भी हमें खड़ा रहने की जरूरत है। जैसे कि आज हम देख सकते हैं अफगानिस्तान देश में आतंकियों ने पूरा देश कब्जे में कर लिया, तो हमारे भाई बहन लोग बहुत परेशान है। कितनों को गोली से मार दिया गया, कितने लोग सिप के बैठे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें दुआ तो करनी है, लेकिन उनके लिए हो सके हमें हेल्प भी करना चाहिए। आपदा के समय हमें लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही है जो भले काम हमें इस दुनिया में करने की जरूरत है। यदि हम जानते हुए भी यदि हम भलाई के काम नहीं करेंगे, तो मेरे प्रियो क्या मतलब है, क्योंकि हमें भलाई का प्रतिफल अच्छा ही मिलने वाला है और खुदा हमें उसका प्रतिफल देने जा रहा है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद हमें करनी है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में खुदा ने एक अवसर दिया है, क्योंकि हम नहीं जानते इन दिनों में बहुत सारी परिस्थिति बिगड़ी हुई है कि कब इस दुनिया से हमारा जीवन समाप्त हो जाए, कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे हमको मालूम नहीं है। कितने साल हम इस दुनिया में रहेंगे कोई हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग इस दुनिया से चले गए हैं। हमारा भी नंबर कब आएगा हम जानते नहीं है, लेकिन जब तक इस दुनिया में हम हैं, तो हमें भले काम करते रहने की जरूरत है। भले काम करने में हमें थकना नहीं है और रुकना नहीं है और निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। और हमें कोई अच्छा कहे ना कहे, लेकिन खुदा हमारा कामों को देखता है और वो उसी के द्वारा हमें प्रतिफल मिलने वाला है। तो खुदा हम सबों को ये भले काम करने में सहायता करे और इन वचनों के द्वारा हम सबों को खुदा बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर ज्योतिष, प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत देने पाए। सचमुच खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारे भले कामों को देखकर जो हमारा पिता स्वर्ग में बैठा है उसके नाम की बड़ाई होती है। हम हर जगह पर कलाम को लेकर नहीं जा सकते हैं, हम हर समय कलाम को लेकर खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु है, उसका स्वभाव है, तो हम हर समय उसके नाम की बड़ाई कर सकते हैं और भले काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खुदा ने यही किया है और हमें उसने यही सिखाया है। हमें उसने एक उदाहरण दिया है। हम दूसरों के समान नहीं है कि हमें कर कर कुछ दिखाना है। हमारे परमेश्वर ने पहले से, प्रभु यीशु ने पहले से हर एक चीज हमारे लिए कर कर रखा है, हमारे लिए उदाहरण, एक एग्जाम्पल हमारे लिए सेट किया है। और हम जानते हैं हमें सिर्फ उसके पद चिन्हों पर फॉलो करना है, उसके पीछे पीछे चलना है, उसके स्वभाव को लेना है। और जब हम उसके स्वभाव को लेंगे तो सचमुच प्रभु के नाम की बढ़ाई होगी। मेरे पास एक बहुत छोटी सी, मैं थोड़ा सा समय लूंगी, एक छोटी सी गवाही है कि पिछले हफ्ते की ही बात है। मेरे स्टाफ में से ही एक ने मुझसे पूछा कि मैम क्या आप क्रिश्चियन है? मैंने कहा यस, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैम मैंने जितने भी मसीहों को देखा है, मैंने यही देखा है कि वो लोग गुस्सा बहुत कम करते हैं, उनकी बोली में बहुत प्रेम होता है, वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा ये चीज। तो मुझे इतना आनंद हुआ कि कितना अच्छा है कि किसी ने उनके सामने एक एग्जाम्पल रखा है कि परमेश्वर इतना भला है। हम और जो हम उसको फॉलो करते हैं वो भी वैसे ही हैं। किसी ने, ये मैं अपनी नहीं, मेरे मुझे तो उन्होंने किसी और को देखकर फिर मुझसे पूछा है। तो जिसने भी वो एग्जाम्पल रखा है, तो किस तरह से हमें मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के नाम को बढ़ाई दे सकते हैं हमारे स्वभाव से। एंड देन मैंने मुझे मौका मिला प्रभु के कलाम से बोलने का। मैंने यही कहा हम भी आप लोगों के जैसे मनुष्य हैं, हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी सब कुछ है, आप लोगों का जैसा स्वभाव हमारे अंदर भी है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने बाइबल में हमें ये सिखाया है, परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता है, गुस्सा करो पर क्रोध में पाप ना करो।
और हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन हम उस समय हमारे परमेश्वर से विनती करते हैं कि वो हमें मदद करे कि हम अपने आप को कैसे शांत करें, और वही हमें सिखाता है कि हमें कैसे दूसरों की भलाई करनी है। हम में से हमारे में